अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ परफेक्ट मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होंगी एंड बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। इसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको कितनी देर का स्टे देते हैं, कैसे ये परफेक्ट बन के रेडी होती हैं, ये सब चीज़ आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जो है 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम आपने मैदा ऐड कर देना है। मैदे को आपने छान के ऐड करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 250 ग्राम टू 50 ग्राम हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जिससे टिक्कियाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। 1 कप मैंने इसके अंदर नारियल का गुरादा ऐड किया है, जिससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सेसमे सीड्स ऐड किए हैं, सफ़ेद तिल। और इसी के साथ हम इसके अंदर 300 ग्राम जो है वो चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप 250 ग्राम ऐड कर लीजिएगा, वरना जो परफेक्ट इसकी मिठास है वो 300 ग्राम चीनी से आके मतलब कि बन के रेडी हो जाएगी। सो मैंने इसके अंदर 300 ग्राम जो है वो चीनी ऐड किया है। पाउडर शुगर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, उससे ये होगा कि मिक्सिंग में और डो बनाने में मुश्किल नहीं होगी। 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है, जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। घी से जो है ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता बन के रेडी होती हैं। उसके बाद हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए। जब आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध जो है मैं यहाँ पे टोटल जो है वो 300 ml यूज़ किया है मैंने दूध को, और दूध को मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया था, उससे डो बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। सो आपने जो है ना वो 300 ml दूध ऐड करना है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे दूध हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स बताई हैं। 300 ml दूध के साथ जो है ये डो परफेक्टली जो है सेट होकर रेडी हो गई है। उसके बाद हम इसको एक रुमाल की मदद से ढाँप देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको स्टे देना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ में भी सूजी यूज़ होती है तो उसको स्टे देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट के स्टे के बाद आपने हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, घी से ग्रीस कर लें। उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े ले लेने हैं और आपने इसको जो है टिक्कियों की शेप दे देनी है। मैं यहाँ पे राउंड शेप में बना रही हूँ। यूजुअली जो है वो राउंड शेप में ही बनती हैं टिक्कियाँ, बट अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप देना चाहें जो बच्चों को पसंद हो तो आप वो भी बना के रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी जो टिक्कियाँ बना के है वो रेडी कर लूँगी। ऑयल को मैंने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा आपने एक्सट्रीमली हॉट ऑयल के अंदर ऐड नहीं करना, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। तो आपने उसके अंदर इस टिक्कियों को ऐड करना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। उससे ये होगा कि टिक्कियाँ जो है वो अंदर तक पकेंगी, कलर भी बहुत ब्राइट और अच्छा आएगा। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, हाई हीट पे पकाएंगे, कलर इन पे जो है वो जल्दी से आ जाएगा, अंदर से अनकुक रह जाएंगी और जो है क्रिस्पी भी बन के नहीं रेडी होंगी। सो ये जल भी सकती हैं, इसलिए इसको पकाने का मेन काम होता है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करेंगे, ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो और क्रिस्पी भी बन के रेडी हो। और तकरीबन इसको बनने में जो है ना वो 7 से 8 मिनट तक लग जाएंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये थोड़ा जल्दी का काम नहीं है। आप इसको जितना आराम से करेंगे उतना मज़े का आपको रिज़ल्ट मिलके और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। सो यहाँ पे देखिए कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी मज़ीद क्रिस्पी होती जाएंगी। सो यहाँ पे हम अपनी सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन आप इसको 10 से 15 दिन के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये वैसे ही सेम जो है कंडीशन में रहेंगी, क्रिस्पी रहेंगी। बहुत मज़े का स्नैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।